अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जायद खान और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ बिल्टंगवाल। और हम इस टाइम मौजूद हैं वडग्रां गांव में और उसके हाई स्कूल में मौजूद हैं। यहाँ पे सैलाब की वजह से काफ़ी ज़्यादा तबाही हुई है और क्लासेस में मैंने अभी विज़िट किया, वो भी आपको अभी दिखाते हैं कि काफ़ी ऊंचा जो है वो पानी यहाँ पे आया था, जिसकी वजह से किताबें जो इनकी निसाब की बुक्स हैं वो सारी ख़राब हो गई हैं और बहुत सारे मसाइल हैं यहाँ पे एक दीवार भी आप अगर कैमरामैन दिखाए तो ये भी एक दीवार यहाँ पे टूटी हुई है। हमारे साथ यहाँ पे एक टीचर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, मजीद उनसे पूछते हैं कि यहाँ पे जो सैलाब आया उससे कितनी तबाहकारी हुई है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद अदील शहजाद। अच्छा, शहजाद साहब आप बताइएगा कि एक तो आप यहाँ पे टीचर हैं, यहाँ जी पे थोड़ा सा बिल्कुल। बताएं कि ये सैलाब से जो तबाहकारी हुई है, ये तबाही हुई है, एक तो हम देख रहे हैं सामने ये दीवार टूटी हुई है, तो कितना पानी आया था यहाँ पे? जी बिल्कुल सर, असल में ना ये जब बारिशें स्टार्ट हुई हैं ना, उसके बाद वैसे वार्निंग पहले अलर्ट जारी कर दिया गया था। तो उसका ये था हमें, क्योंकि इससे पहले कभी इस तरह का इतना ज्यादा फ्लड नहीं आया। अच्छा, ये पहली दफा हाँ, ऐसा पहली हुआ? दफा इस तरह है। तो पहले भी लोगों का ख्याल था कि चलें अगर आता भी है, फॉर एग्जाम्पल ये हमारे तकरीबन मुझे लगता है 2 से 3 किलोमीटर ये सामने दरिया चनाब है। ओके। तो उसका पानी तकरीबन इस साइड पे आ ही जाता है। तो हम्म। ये जो ना एक्सपेक्ट नहीं थे लोग कर रहे कि इतना ज्यादा पानी आएगा। और हालांकि ये सबसे पहले इसका ये हुआ है कि जो हमारी जम्मू तवी है ना, उससे समझे कि तकरीबन 7 से 8 फुट पानी जो है ना वो दरियाई तवी में आया। उसकी वजह ये हुई कि वो सारा पानी इस साइड पे आया और उसके बाद ये जो चिनाब का पानी है ना, ये समझे कि जब ज्यादा पानी आया उसकी वजह से इसका भी इधर भी पानी आ गया बारिश की वजह से। यानी कि जो वडग्रां ये गांव है, इसके एक साइड पे दरियाए चनाब है चिनाब, और दूसरी साइड पे दरियाए हाँ, तवी है। लेकिन वो पानी असल में तभी इधर से दूर है, लेकिन वो पानी इतना ही ज्यादा समझ लें कि वो सारा पानी इधर से आके ना तो इकट्ठा होता है, चिनाब और तवी दोनों इकट्ठे होते हैं। ठीक है। तो तो इस दीवार के अलावा कौन सी यहाँ पे ज्यादा डैमेज हुआ है जी, स्कूल में? ये दीवार हमारी डैमेज हुई और उसके बाद ये सामने पूरी दीवार ना, यहाँ से लेके वो सामने वॉशरूम तक ये सारी हमारी दीवार ना डैमेज होगी। वो सामने आप देख भी रहे होंगे, क्रैक्स नजर आ रहे हैं। बिल्कुल सही है। जी तो चले अभी हम अंदर चलते हैं और देखते हैं वहाँ पे जो बुक्स, इनकी जो निसाब की किताबें खराब हुई हैं और बहुत सारा नुकसान हुआ, पानी कहाँ कहाँ तक जो है वो स्कूल के अंदर आए, आपको दिखाते हैं। जी, अभी हम मौजूद हैं क्लासरूम के अंदर और क्लासरूम में मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि काफ़ी ज़्यादा ये गीला हो चुका है और ये दीवारें आप देख सकते हैं कि ये दीवारें सारी यहाँ तक जो है वो पानी ऊपर आया था। और ये कितने दिन यहाँ पे ये पानी रहा है जी क्लासेस के साथ? बिल्कुल सर, ये पानी तकरीबन ना कोई 2 दिन तो इधर पानी खड़ा रहा है। अच्छा। ठीक है, हाँ जी, 2 दिन पानी इधर खड़ा रहा है। फिर उसके बाद जब पानी कम होना शुरू हुआ तो फिर आहिस्ता आहिस्ता ये पानी भी निकल गया। तो साथ फिर अंदर तो मट्टी भी साथ आ जाती है, तो वो फिर हेडमास्टर साहब ने सफाई वगैरह करवा के तो ये मैनेज किया। तो अभी के कितने दिन हो गए स्कूल स्टार्ट हो गया हुआ है, ये बच्चों की रूटीन बेहतर हुई है? जी बिल्कुल, हमें तकरीबन 1 हफ्ता हो गया। एक हफ्ता हो हाँ जी, गया। 1 हफ्ते से स्कूल स्टार्ट है हमारे। यहाँ पे जो सबसे ज्यादा डैमेज हुआ है, जिस चीज की आपको यहाँ पे जरूरत है, वो क्या चीज है? सर सबसे पहले तो हमें वो जो हमारी दीवार गिर गई, चले वो तो गवर्नमेंट का काम है। और उसके अलावा सबसे बड़ा जो इशू है ना, वो हमारा इशू इधर पानी है। पानी इधर साफ पानी पीने को मैसर ही नहीं है। हम टीचर्स खुद घर से पानी लेके आते हैं। अच्छा, पानी पीने के लिए पीने के काबिल नहीं है, तकरीबन सारे एरिया का पानी पीने के काबिल नहीं है यहाँ। ठीक है, तो आपकी क्या रिक्वायरमेंट है यहाँ पे, किस तरह से पानी अवेल किया जा सकता है? वो सर अब उसका क्या कहते हैं कि फिल्ट्रेशन, कुछ फिल्टर का इस तरह कोई अरेंज हो जाए या पानी है यहाँ पे नीचे अगर बोर लगाया हाँ जी, जाए? बोर बिल्कुल इस तरह है। उसका ये है कि अगर बड़ा बोर हो, गहरा हो, उसकी वजह से पानी ठीक हो सकता है। ठीक है। और बाकी हमारे स्कूल का, क्योंकि लोग बेचारे गरीब लोग हैं, तो अब जो भी बच्चे आ रहे हैं ना, क्योंकि हमने पहले बच्चों को किताबें जो ना फ्री बुक्स दे दी थी, अब जो भी बच्चा आ रहा है वो यही कह रहा है कि सर हमारा बैग गीला हो गया, बुक्स गीली होगी, हमारे पास कापियां इस तरह हो गई। लेकिन हम मैनेज कर रहे हैं स्कूल लेवल पे, लेकिन हम इतना ज्यादा नहीं कर सकते। से तो ये क्लासरूम है, लेकिन क्लासरूम के अंदर ये काफी ज्यादा बुक्स आप देख रहे हैं कि बिखरी पड़ी हैं, लेकिन ये सारी बुक्स जो है वो पानी के साथ खराब हो चुकी हैं, क्योंकि यहाँ भी काफी ज्यादा पानी आया है और उस वजह से ये सारी बुक्स मेरा जी खराब हो गई जी हैं। बिल्कुल सारी, ये हमारा स्टोर रूम है। तो स्टोर रूम में भी पानी की वजह से क्रैक्स भी आ गए। अच्छा। और साथ जो ना सारी हमारी जो किताबें थी ना, वो सारी शेल्फ के ऊपर रखी, वो गिली होगी। तो अभी बच्चों को पढ़ने के हवाले से मसला आ रहा है किताबों जी के ना बिल्कुल, होने की वजह से? बच्चों को हम इस तरह पढ़ा रहे हैं क्योंकि किसी एक बच्चे के पास अगर कोई बुक्स है ना,
अच्छी हालत में, तो उस दोनों दो दो तीन तीन बच्चे सर साथ बिठा के तो इस तरह पढ़ा रहे हैं। ठीक है। इसके अलावा पानी के अलावा आपकी रिक्वायरमेंट्स है कि बुक्स आपको जी, खरीद बुक्स और की दी कापियां जाए, वगैरह, बैग इस तो तरह इसके से। लिए आपने कोई अप्रोच किया है गवर्नमेंट को, कोई इसमें हवाले से लिखा है कुछ? लेकिन सर वो हमारे डिपार्टमेंट ने तो, अफसरान ने तो हमसे वो डाटा मांगा है, लेकिन उसका ये है कि अब देखें हर तरफ इसी तरह है कि सारे स्कूल में इसी तरह मसला बन गया। तो यानी कि तो अभी रिसेंटली आपको जल्दी जो है वो ये हाँ बुक्स जल्दी, की ज़रूरत जी है, बिल्कुल उसके बुक्स की बाद फिर जरूरत पानी, है। हाँ साफ जी, पानी पानी के की हवाले बिल्कुल से। सर। जी नाजरीन, अभी आपने देखा यहाँ पे जो मसाइल हैं वडग्रा गांव में, यहाँ पे हम बजवात के इलाके में आए हुए हैं, और यहाँ पे आपने देखा कि दो बेसिक नीड्स हैं यहाँ पे। एक तो बुक्स चूँकि सारी ख़राब हो चुकी हैं जो गवर्नमेंट ने प्रोवाइड की थी, लेकिन अभी दोबारा गवर्नमेंट की तरफ से कब आती हैं इसका भी कुछ पता नहीं है। लेकिन हम अपनी तरफ से जो भी कर सकते हैं, जो ये लोग वीडियोस आप लोग देख रहे हैं, तो कोशिश करें कि आप अपनी तरफ से, अपनी एनजीओज़ की तरफ से, या अपने दोस्त वगैरह मिलके कुछ इस तरह का हम प्लान करें कि हम, और नहीं तो कम से कम ये जो बुक्स हैं जो कि बच्चों को पढ़ने के हवाले से प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ये कम से कम हम इनको प्रोवाइड कर सकें। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपकी वजह से किसी बच्चे की तालीम का हर्ज ना हो, और जो हमारा मुस्तकबिल है, हमारे बच्चे हमारा मुस्तकबिल है आने वाला, तो इसको हम महफूज कर सकें।